राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नहीं बना नहीं रही हूँ, मैंने सुबह ही बना दिया था। मन्नू के लिए बनाई थी आज मैंने मैक्रोनी, वीट मैक्रोनी। मेरे को हमेशा ये बोलना पड़ता, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैक्रोनी क्यों खाते हो सुबह सुबह। क्योंकि ये हम लेके आते हैं स्पेशली, एक वीट प्लस रवा वाली मैक्रोनी आती है, सूजी वाली और सेमोलिना वाली। तो वो वाली मैक्रोनी मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, वही बनती है। वो टेस्टी भी बनती है, जल्दी भी बन जाती है, सॉफ्ट भी रहती है। तो मैंने सुबह सुबह मैक्रोनी बनाई थी। मन्नू का लंच बॉक्स भी चला गया, हम भी खा लेंगे और बस नाश्ता यही हो जाएगा। उसके बाद आज सुबह से, कल से मेरी रात से ना सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब भी हो रहा है सर में दर्द। अब मैं, पता क्या होता है, अब ये टाइम आ गया है कि मैं थक चुकी हूँ काम कर कर के, सफाइयाँ कर कर के। अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और अब हेल्पर कहाँ ढूंढूं बताओ। शाम को तो कौन सी हेल्पर आएगी काम करने। लेकिन सच्ची में अभी ऐसे हो रहा है कि मेरी कोई हेल्प करा दिया करे, बस मैं थक चुकी हूँ काम कर कर के। तो अभी हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं और मैं यहाँ पे लेके बैठ गई सब्जी काटने के लिए। अंदर बैठ के आराम से काट लेती हूँ। अरबी की सब्ज़ी बनानी है, इसको नमक लगा के रख दूँगी और साथ में मैं अपना व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ। ध्यान मेरा व्लॉग की तरफ भी है, फिर पूरा दिन टाइम नहीं मिलता। वैसे भी आजकल ना थोड़ा थका थका ही शरीर रहता है। आजकल के आपको व्लॉग भी तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहे हो, क्योंकि भाई घर पे जब रिनोवेशन का काम चल रहा हो ना, तो आधा फोकस तो वहीं पे चला जाता है। बार बार किचन में जाओ, क्या चल रहा है, कितनी देर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई फटाफट सब्जी बनाने के लिए और फिर मैं सो गई थोड़ी देर। तो भाई अभी बज चुके हैं 2, सवा 2 और मैं आज सुबह से ना लेटी हुई हूँ। मैं सब्जी बना के आई, उसके बाद लेट गई। आप मेरी शक्ल देख रहे होगे, क्योंकि आज मुझे इतना ज़्यादा हेडेक और सर्वाइकल वाला दर्द हो रहा है ना कि कुछ काम करने की हिम्मत नहीं है। बच्चा भी आ गया मेरा स्कूल से। कैसा है? गर्मी है? आते ही इसने एसी का बटन ऑन किया। मैं एसी भी चला के नहीं बैठी थी, मैं तो सुबह से लेटी हुई हूँ। बेचारे भैया ने आज चाय भी नहीं पी। ऐसा नहीं कि मैंने बना के नहीं दी, उन्होंने खुद कहा दीदी गर्मी बहुत है, चाय नहीं पीनी हमें, अब हम चाय नहीं पियेंगे। एक्चुअली वो कहीं काम चले गए पहले, उसके बाद आए तो कह रहे हैं हमें चाय नहीं पीनी। तो ठीक है भैया, मुझे क्या, मैं तो इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है ना सुबह से, इतना ज़्यादा वाला। दवाई भी खा ली, मालिश भी करा ली, फिर भी बहुत दर्द हो रहा है। कौन है, पापा है क्या? है प्रियम है? Yes, he's back. आजा, तेरी ज़रूरत थी मुझे। ठीक है, अच्छा स्कूल शुरू हो गए? ठीक है, नई ड्रेस है। ड्रेस चेंज होगी ना? ये हाउस टी-शर्ट है ये। हाँ, पहले वाइट से बोरिंग से ठीक हो गई। बोरिंग से पहले बढ़िया थी, इतनी भारी कपड़ा और है। नेहरू, पीछे नेहरू भी लिख दिया। बाबा की पूरी ब्लू है ये, दाग- बाकी विवेकानंद की ग्रीन, टैगोर की हाँ, येलो। ऐसे ही दाग कर दिए सारे। दाग कलर थे। वाइट वाली तो मैली बड़ी होती थी ये यार। कुछ जो था ना, वो तो पहले तो खुद थी। पहले बीबीएस लिखा था, पीछे उसमें बढ़िया था। हाँ चलो, ये क्या बढ़िया। क्लास में बैठने ही नहीं देते। क्यों खेलता रहे पूरा दिन। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:45 और मैं आ गई खाना बनाने के लिए। और सुबह से ना भैया और ने भी कोई काम नहीं किया। मेरा तो सर दुख रहा, उन्होंने भी कोई ना इतना स्पीड से काम नहीं किया। वही बात है काम ना सच में मिस्त्री लोग ना बड़ा लंबा टाइम ले लेते, इतना धीरे 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 धीरे, कभी छुट्टी, कभी धीरे, कभी आराम से बैठ जाना। इस वजह से ना बहुत लेट होता जा रहा है काम। हमने सोचा था 1 महीने में हमारी रसोई बन के तैयार हो जाएगी और 15 जून को शुरू करी थी, 15 जुलाई आ गया, लेकिन अभी तक किचन आधी भी तैयार नहीं हुई है, आधी भी। अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग है। वुडन का काम होगा, फिर छत का काम होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, फिर से दोबारा से एक बार पत्थर वाले का छोटा मोटा काम है, फिनिशिंग का। बड़ा ना परेशान हो जाता बंदा। एक बार मिस यही कहते थे ना, रसोई का बनवाओगे, रसोई का बनवाओगे, बस इन्हीं चक्रों से डर लगता था कि बस देर हो जाती है। तो भाई अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मन्नू ने खाना खाया नहीं, इसके लिए सुबह वाली थोड़ी मैक्रोनी पड़ी थी, ये तो शौक से खा लेता है। और जिस दिन मैं मैगी नहीं, मैक्रोनी या सैंडविच या कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना,
तो मैं इसके लिए दिन के लिए भी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये शौकीन है उस चीज़ के लिए। तो फिर ये खाना जो है वो ट्यूशन से आके खाएगा। 4 बजे इसकी ट्यूशन होती है, ट्यूशन से आके फिर इसको भूख लगेगी, फिर खाना खाएगा। इसका स्केड्यूल ऐसे है। तब तक हमने खाना खा लिया। तो भाई हमारे घर के मैकेनिक साहब पंखा ठीक कर रहे हैं। एक चीज़ ठीक होती है तो सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती है, सेम सेम सिमिलर। उस दिन वो वाला पंखा ड्राइंग रूम का ख़राब हो गया, अब लॉबी एरिया का ख़राब हो गया, अगली बारी पता नहीं किसकी बारी आएगी। ऐसे ही होती है सारी चीज़ें। नया ले लेते हैं यार। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? ख़राब हुआ बड़ा चीज़ें। क्या खराब हो रहे तो ठीक चीज ठीक नहीं होती। कोई भी चीज खराब हो तो बाहर फेंक दो, नहीं ले आओ। यार देखो ना, पेंट उतर रखा है ये। उतरने दे यार। नई कोठी बनाएंगे ना उसमें एक रसोई बननी तो हमारे लिए औखी हो गई है, कोठी बनेगी हमारी। बनेगी, कभी ना कभी तो बनेगी। मोटी मोटी कुछ तो बनाएंगे। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा। भगवान ने 4 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए। लोग 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम यहीं के यही हैं। लोगों से फिर भी बहुत ठीक है। उनको भी देख, जिनको बेचारे को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, नहीं कहाँ पे सोचते हो तुम लोग। उनको देखती हूँ देखती है ना तो थोड़ा सब्र आ जाता है, आ लेकिन जाता फिर ना, बाद में जब मैं सोचती हूँ ना कि ऐसे तो हम सोचते रहेंगे, ऊपर देखेंगे तभी तो ऊपर उठेंगे। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। तो नीचे वालों को देख के सब्र करना आता है। बस सब्र रखो। और अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो ऊपर भी देखना पड़ेगा। ऐसे तो फिर सारी ज़िंदगी हर कोई नीचे ही देख देख के फिर सब्र वही सब्र करता रखो, है, सब्र। जीवन कोई में आगे सब्र बढ़ ही बहुत नहीं जरूरी पाएगा। है। जीवन में सब्र बहुत है। सब्र कर रखा है मैंने, सब्र मेरे जितना सब्र कोई कर भी नहीं सकता। आपको ही पता है। जब मैंने सूट रही बेटा ले आऊं तो बोला। तो भाई आज हमारी किचन का बस थोड़ा सा ही काम हुआ है। और मैंने सुबह से व्लॉग में नहीं दिखाया कितना काम हुआ है, क्योंकि आज भैया ने काम किया नहीं ढंग से। ध्यान से कभी इसका वो देख ले। डरने की बात ना करना तो इन्होंने ही है, चाहे 1 दिन में करे चाहे 4 दिन में करे। भैया देखना, मैं इसको पकड़ के कभी किसी दिन ऊपर चढ़ूं और ये मेरे ऊपर गिर जाए। अच्छे से बंद करना इसको। ऐसे हम स्लेब पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ जाते हैं। ढक्कन है इसमें, शीशे के दरवाजे को तो वैसे नहीं पकड़ेगी डर के कारण। टेंशन मत ले। आप और भैया का भी इस पे बैठ डिजाइन हाँ, तब भी नहीं टूटेगी। अच्छा। हाँ, ये पेज भी ओरिजिनल वाला वैसे रखना है, बढ़िया दियो। लोकल सोचा कुछ नहीं चाहिए। लंबे लंबे हैं। 3 इंची पेज है। अच्छा। पेज लगाया इधर जो सारा ऐसे ही बना है। हाँ एक ही पेज लगाया तो सारा ऐसे ही बना, तो इसको बिठा लो इसके ऊपर। हाँ। ये तो वैसे कमजोर सा भैया। आप करना ट्राई बस को पकड़ के। मैं वैसे कह रही हूँ, कई बार जैसे सफाई ये चाहिए चीज फट के बाहर आ जाए, वो अलग बात है। सफाई करने लगते हैं ना, तो कई बार हम स्लैब वगैरह पे सपोर्ट ले लेते हैं, चढ़ते हैं। पहले तो होता नहीं था, पहले तो सिस्टम साला वो था। बल्कि ये लगाने के बाद अंदर से ऊपर लगाना चाहिए, पेज लगाने के बाद सनमाई का लगाएंगे ना तो वो छोड़ने में सेट नहीं आएगी। पेज का कोई जुगाड़ चाहिए। अभी खाली ड्रेस के बाद लगा वो जल्दी बन जाएगा वो तो, ये क्योंकि ये वाला भी भैया ने आधे दिन में बना दिया था। इतना वो सारा। बॉक्स ही तो अचार हो, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। उसमें शीशा भी नहीं लगाना ना। शीशा में शीशा लगेगा ना, स्लैब भी नहीं बनानी। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मिस्त्री भैया और के ना जाने का टाइम हो गया है। तो अभी मुझे करनी है सफाइयाँ, लेकिन आज मुझे डिनर में भी कुछ बनाना था, सब्जी वगैरह। तो मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है और आटा भी लगाना है, आटा भी गूंदना है, आटा भी मलना है मेरे को। तो मैं आटा भी गूंद के रख लेती हूँ, फिर मैं आराम से सफाइयों में लग जाऊँगी। क्योंकि सफाई करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और उसके बाद मेरी किचन में जाके ना घुस के ज़्यादा काम करने की हिम्मत नहीं बचती है। तो पहले चाहे मुझसे कितना काम करा लो, लेकिन बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती, क्योंकि सफाइयाँ ना डबल बार करनी पड़ती हैं, एक तरह से डबल मेहनत। तो अभी मैं फटाफट आटा लगा लेती हूँ, यहाँ पे दाल उबलेगी, फिर दाल को भी छोड़ दूँगी, फिर आराम से सफाइयाँ करूँगी।
बर्तन तो मैंने साथ के साथ धो दिए थे, जो भी थे ना, फटाफट जैसे जैसे सबने खाना खाया वैसे वैसे धोती रहती हूँ। तो भाई आज हमारी किचन का काम कुछ इतना कंप्लीट हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे ये 2 बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये ऊपर शेल्फ लगेगी, ये भी इधर शेल्फ लगेगी। एक्चुअली हमारा क्या हुआ कि थोड़ा स्पेस का कुछ फंडा पड़ रहा था, इधर स्पेस ज़्यादा था, इधर स्पेस कम था, तो ये वाला बॉक्स जो है बड़ा बना है, ये वाला बॉक्स छोटा बना है। या फिर अगर हम इसको नहीं कराते तो हमारे यहाँ पे छोटी सी शेल्फ कट रही थी, वो हमें यूटिलाइज नहीं, मतलब लग नहीं रहा था यूज़फुल। तो अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनेगा और ये विंडो हमने निकलवा दिया है यहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं हम शटर में कुछ या फिर स्प्लिट में ऐसे कुछ लगवाएंगे विंडो में। लेट्स सी कैसे होता है, अभी तो सर्चिंग चल रही है। तो कुछ रसोई अभी हमारी इस तरह से आपको दिखेगी। आधा ढांचा बन के तैयार हो गया, आधा ढांचा और बनेगा। तो चलो भाई हम लग जाते हैं अपनी सफाइयों पे। ये देखो क्या हाल है, आज तो कल से कम थोड़ा गंदा है, कल तो इतना गंद था ना, मैं आपको बता रही हूँ। मेरा इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना, आज तो कल से थोड़ा सा कम है गंद, क्योंकि आज दोपहर तक तो इन्होंने काम ही नहीं किया, दोपहर के बाद ही काम शुरू किया। तो ये सारा गंद जो है वो मुझे समेटना है, आप सोच सकते हो डेली। और अंदर भी डस्ट जाती है उड़ उड़ के। तो चलो लग जाते हैं अपने सफाई वाले काम पे। पहले मैं बाहर से ही झाड़ू लगाती हूँ, ताकि जब मैं अंदर से लगाऊंगी तो बाहर लगाऊंगी ना दोबारा, तो फिर गंद उड़ के ना जाए, इसीलिए। मेरी बच्ची कुछ खाने का बड़ा रोटी पड़ी है, आपने रोटी नहीं खाई बेटा? कितने बनाते हैं? 2 बनाई थी। दाल दो है पहले थोड़ी। चल चल डाल देती हूँ, चल चल फिर मैं सफाइयाँ करूँगी। तो वही मन्नू आ गया, इसने दोपहर से खाना नहीं खाया, तो पहले मैं इसको खाना डाल के देती हूँ, फिर एक ही बारी सफाइयाँ लगूँगी। ये ले बेटा, हाथ धो ली। चल अब कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। पानी ले लिया, मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है। तो भाई अभी बज चुके हैं 7:15 और मेरी साफ़ सफाइयाँ हो चुकी हैं। अभी मुझे दाल को तड़का लगाना है, दाल को तड़का लगा के फिर मैं नहाऊंगी। तो मेरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है भाई। टाइम तो लगता है पर घर साफ़ करके ही चैन आता है। कुछ खाने पीने का मन तभी करता है जब घर साफ़ हो। दोपहर को भी मैं ऐसे बैठी रहती हूँ ना, मेरा कुछ काम करने को मन नहीं करता, क्योंकि सफाई नहीं हुई होती ना, और सफाई करने का फ़ायदा नहीं है। डबल बार करूँ क्यों, थकूँ फालतू है ना। कभी कभी तो सोचती हूँ अपने रूम की कर लूँ, बाहर की बाद में करूँगी, लेकिन फ़ायदा ही नहीं होता। मुझे बार बार बाहर जाना है, आना है, और वो पैरों पे ना बुरादा सा लग के अंदर ही आता है, और कहीं ना कहीं वो चिक चिक पिक पिक होती रहती है। बल्कि सारा दिन मैं चिल्लाती रहती हूँ, मन्नू चप्पल डाल ले, चप्पल डाल लो, चप्पल नंगे पैर मत घूमो। क्या करे भाई। तो मुझे लगाना है दाल को तड़का, फटाफट मैं तड़का लगा के। यहाँ पे तक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है पीछे वाले पोर्शन में ना। एक तो पता है आजकल दिमाग ऐसा ख़राब हुआ पड़ा है, बाहर जाती हूँ कुछ लेने के लिए और कुछ और करके आ जाती हूँ। अभी मैं टमाटर लेने गई थी बाहर, फिर ऐसे ही आ गई। अब टमाटर और मिर्च लेने के लिए बाहर जाना नहीं। सच्ची में ना दिमाग की बैंड बजी पड़ी है, चार तरफ दिमाग जाता है। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:35 और यहाँ मेरी दाल बनकर तैयार है। अब मैं चली अंदर, थोड़ी देर पसीने सुखाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। भाई गर्मी परेशान हो गई भाई, हालत ख़राब हो गई। एक तो बोतलें भर भर के पूरा दिन परेशान हो जाती है गर्मी में। ये काम भी तो बड़ा हुआ है ना हमारा। तो भाई अभी बज चुका है खाना बनाने का टाइम, डिनर का टाइम, और मन्नू सो गया है। उसकी टांगों में दर्द हो रहा था आज सुबह से। उन्होंने फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला है, आज उनके स्कूल में फ़ुटबॉल का ट्रायल था,
तो बेचारा बहुत थका हुआ था तो इसलिए जल्दी सो गया। अब मुझे ही बनाना पड़ेगा, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। एक्चुअली इधर से ना बहुत लंबा प्रोसेस है खिलाने में, उधर से दरवाजे बंद है, सबके एसी चल रहे हैं, अंदर से दरवाजे बंद कर इधर लंबा घूम के जाना पड़ता है खिलाने के लिए। तो वही सबको खाना बना भी रही हूँ, खिला भी रही हूँ। हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ी बेचैनी और घबराहट सी हो रही है। मौसम एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना गर्म सर्द वाला, तो तबीयत आजकल सबकी बिगड़ती है। तो वही सबको खाना खिलाने के बाद बस मैं बची हूँ, मैंने भी खाना खा लिया फटाफट और उसके बाद व्लॉग शूट नहीं किया आराम। और आपको मेरी आज की राम राम